हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल स्कोर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है तेज प्रताप। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि CGL टीयर 2 की जो डेट आपकी आ चुकी है, तो अब CGL टीयर 2 की बचे हुए दिनों में कैसे आप बहुत ही तगड़े तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक, जिससे कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ। तो अगर मैं बात करूं आपसे सीधा सीधा वैकेंसीज़ की, तो 7500 के अराउंड, 7500 के अराउंड वैकेंसीज़ रिपोर्ट हुई हैं। पिछली बार वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो जो कट ऑफ गई थी उससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगी इस बार, और काफ़ी ज़्यादा जाएगी, ये तो फॉर श्योर है, ठीक। तो उस चीज़ को आपको एक थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि पिछली बार जो पेपर का लेवल रहा था, एक बहुत बड़ा चेंज हुआ CGL टीयर 2 में, ठीक। आपने देखा GS वगैरह इंक्लूड हुए, तो जो पेपर का लेवल था उससे एक्सपेक्ट करिए कि इस बार का जो पेपर का लेवल रहेगा वो काफ़ी टफ रहेगा। रीज़न उसका ये है, जब भी एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस किए जाते हैं तो पेपर आता है थोड़ा आसान उस साल। आप देखेंगे सेम हुआ कैट, जब ऑनलाइन गया तो पेपर इजी था। UPSC ने जब CSAT इंट्रोड्यूस किया तब पेपर इजी था। तो उसी तरह आप देख सकते हैं CGL का पेपर जो पिछले साल था ठीक ठाक था, बढ़िया था, ठीक। इस बार आप टफ पेपर की उम्मीद कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी आपको तैयार रहना है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, और GS में तो भैया आप जितना भी कर लें कम है, ठीक। तो मुझे जो आपसे कहना है कि मेन एक ख़ास बात जो है SSC एग्ज़ाम्स की या ढेर सारे और एग्ज़ाम्स की भी, कि पेपर जो है ना, जब बहुत टफ भी होता है, मैं कहूँ सुपर टफ आ गया, तो उस टाइम क्या होगा, 70% पेपर तब भी रिपीट होता है प्रीवियस ईयर से। आप देखेंगे 20% टू 30% क्वेश्चन नए इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। उसी से लोगों को लगता है हाय तबाह मच जाती है कि यार पेपर बहुत टफ था। लेकिन अगर पेपर टफर लेवल पे भी रहे तो ज़रूरी नहीं कि वो इतना डेविएट करे। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे आपका रीजनिंग है, और GS पे भी आपको प्रीवियस ईयर पे बहुत अच्छी कमांड बना के ही जाना चाहिए, ठीक। तो प्रीवियस ईयर को बहुत ही सीरियसली लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक बात तो ये, ठीक। अच्छा, तो प्रीवियस ईयर पे आप फोकस करेंगे और धीरे 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 अपनी तैयारी को बढ़ाते जाएंगे। हो सकता है, देखिए अभी टाइम है आपके पास ठीक ठाक, अभी अगर आप मॉक देंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। शायद आपको टाइम ज़्यादा लग रहा हो, टाइम मैनेजमेंट वगैरह की प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आप सोचेंगे कि यार मैं एग्ज़ाम में क्या करूँगा, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है। धीरे 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 लगातार डेली 10 घंटे 12 घंटे 10 घंटे 12 घंटे डेली आप पढ़ते रहिए। आप देखेंगे जब कि यार लास्ट टाइम तक जब आप पहुँचेंगे तो आप खुद भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यार 2 महीने पहले तो मैं बहुत पीछे था। मतलब अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं भी है तो लगे रहिए लगातार। आपको ये है कि प्री का कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस हैं, तो गिव इट योर बेस्ट शॉट, ठीक। ये एक बात है, राइट। अच्छा, एक चीज़ और है, आपको पता है कि टाइपिंग आपको देना पड़ेगा, है ना। टाइपिंग एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, राइट। तो उसके लिए आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस आपकी डेली 2 घंटे चलते रहनी चाहिए, जिससे कि आपको टाइपिंग में कोई दिक्कत ना आए। नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो डेली 2 घंटा कैसे देंगे आप, वो भी समझिए ज़रा। टाइपिंग की बेसिकली आपको स्पीड बढ़ानी है। तो अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो कीबोर्ड पे टाइप करना घर पे शुरू कर दीजिए। आधे आधे घंटे का 4 स्लॉट रखिए। जब भी, जैसे मान लीजिए आपने दोपहर का लंच कर लिया, अब थोड़े से स्लीपी हो रहे हैं, आधा घंटा टाइपिंग मार दीजिए। रात को सोने जा रहे हैं, आधा घंटा टाइपिंग मार दीजिए। सुबह उठे, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा शोर गुल घर में हो रहा है, आधे घंटे टाइपिंग मार दीजिए। इस तरह से आप आधा आधा घंटा करते हैं तो रिपीटेटिवली ब्रेन को मिलता है कि यार बार बार चीज़ों को रिकॉल करना पड़ता है, सारी चीज़ों को। तो आपकी जो कीज़ पे पकड़ होती है बहुत अच्छी हो जाती है जल्दी, और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे टाइपिंग में, ठीक। तो ये हो गई एक बात। अब चलते हैं ज़रा थोड़ा और आगे, ठीक। कंप्यूटर का एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली साल भी ढेर सारे बच्चे फेल हो गए कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर के एग्ज़ाम को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और है, कंप्यूटर में आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, उसके वीडियो लेक्चर्स वगैरह से बचिए। आपको क्या करना है कि कोई भी अच्छी जो ठीक ठाक किताब, बस उसको रटना शुरू कर दीजिए, और ये काम आपका आज से ही शुरू हो जाना चाहिए। मतलब कंप्यूटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मैथ्स इनिशियली। कंप्यूटर इतनी तो आ जाए कम से कम कि वो क्लियर हो जाए,
क्योंकि वही क्लियर नहीं होगा तो फिर पूरी जो आपकी मेहनत है वो ख़राब हो सकती है। ठीक, तो आपको देखिए जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ मैथ्स को टाइम देना है, रीजनिंग को टाइम देना है, किसी एक सब्जेक्ट को टाइम को डिवाइड कर दीजिए। जैसे अगर आप डेली आपको लगता है 10 घंटा पढ़ सकते हैं तो बांट दीजिए टाइम को 2-2 घंटे के आसपास, 2, 4, 6, 8 और 2 घंटे मिसलेनियस एक्टिविटीज़। ठीक, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस ऐसे बांट के डेली पढ़ाई करिए। ठीक है, सो दैट विल बी द बेस्ट वे आउट। धीरे 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 आपकी सारी चीज़ें तैयार होती जाएंगी। लेकिन अगर आपका ये मान लीजिए कि मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, रीजनिंग में दिक्कत है, तो इनिशियली मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना, रीजनिंग को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैथ्स को प्रैक्टिस वाली चीज़ है, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगेगी। आप इवन लास्ट डे तक जीएस पे पढ़ाई कर सकते हैं, आप हिस्ट्री की चीज़ें कुछ और याद कर सकते हैं, पॉलिटी में कुछ और चीज़ें, कुछ सेक्शन से याद कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स प्रैक्टिस मांगेगी। अगर आपने मैथ्स के कुछ चैप्टर लास्ट टाइम किए तो ज़रूरी नहीं कि वो आप रिटेन कर पाएँ, तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैथ्स को शुरू में आप चाहें तो, अगर बहुत अच्छी नहीं तो ज़्यादा टाइम देके इसको एक लगा दें किनारे। ठीक है, तो इसको ज़्यादा टाइम, इंग्लिश सुधारने में बहुत टाइम लेती है। स्पॉटिंग एरर हो गया या फिर कॉम्प्रिहेंशन है, पैरा जम्बल्ड है, तो ये चीज़ें लेंगी आपसे टाइम। ठीक, इसके लिए भी मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा अभी। ठीक है, तो मैथ्स के लिए एक तो ये है कि अभी उसको ज़्यादा टाइम देना इज़ नॉट अ बैड थिंग। और मैथ्स के क्वेश्चंस जो है ना, आपको अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो मैथ्स के लिए भी ज़रूरी है, रीजनिंग के लिए भी ज़रूरी है, इंग्लिश के लिए भी ज़रूरी है आपको मॉक्स देना। ठीक, आपको लगता है यार 50% भी तैयारी है तो एक हफ्ते में मॉक देना शुरू कर दीजिए। वहाँ पे टाइम मैनेज करना, वहाँ मान लीजिए मैंने अभी टाइम एंड वर्क चैप्टर नहीं पढ़ा, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा, ठीक, या कुछ चैप्टर मैंने इंग्लिश के नहीं किए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं किया वो नहीं किया, जितना किया है उसमें मैं कैसे टाइम को मैनेज करता हूँ। ठीक, कौन से क्वेश्चन मुझे आते तो हैं लेकिन बड़े हैं, इनको छोड़ना है पहले प्रयास में और बाद में आके करूँगा। ये सारी चीज़ें आपको अभी से ये लर्न करनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके लिए टाइम आपको नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम इज़ लाइक अ वॉर, और वॉर को जीतने के लिए मॉक वॉर्स बहुत ज़रूरी हैं। मॉक युद्ध जिसको बोलते हैं, युद्ध का अभ्यास, वो आपको अभी से करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें करके आप एकदम एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाइए। ठीक, तो कैसे करेंगे? हफ्ते में एक मॉक। अगर आपकी तैयारी थोड़ी और अच्छी है तो आप क्या कर सकते हैं, हफ्ते में 2 मॉक दे लें। जिनकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है वो चाहें तो डेली मॉक्स दें, दैट इज़ वेरी गुड। 2-2 मॉक भी लोग देते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है जब आपकी तैयारी उस लेवल की हो जाती है। नहीं है तो सिलेबस कवर करना प्राइम इंपॉर्टेंस का काम है, लेकिन हफ्ते में एक मॉक देके उन्हीं एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना कि यार जो चैप्टर्स मुझे आते थे उसके भी क्वेश्चन अगर नहीं हुए तो कहाँ कमी रह जा रही है, क्या चैप्टर दोबारा करना पड़ेगा या क्वेश्चन नए टाइप का था, वो सारी चीज़ें आपको समझनी है। कहीं टाइम तो नहीं कम पड़ रहा तो कैसे मैनेज करूँ, कहाँ टाइम मैंने ज़्यादा दे दिया किन क्वेश्चंस पे जिन पे मैं बचा सकता था, तो ये अभी से आपको सीखना पड़ेगा। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। तो इंग्लिश में मैथ्स में और रीजनिंग में आपकी स्पीड बढ़िया होना बहुत ज़रूरी है पेपर को टाइमली कंप्लीट करने के लिए। हो सकता है रीजनिंग आपको मैं टाइम मिल जाए थोड़ा तो सारे ही कर दें, लेकिन वहाँ टाइम में करना है तो सबके लिए एक स्पेसिफाइड टाइम रखिए कि यार इतनी देर में मुझे रीजनिंग कर लेनी। ठीक, तो ये चीज़ हो गई है ना। तो अच्छी स्पीड आपको मैथ्स और रीजनिंग पे डेवलप करनी है। रीजनिंग मैथ्स के लिए मैंने कहा प्रीवियस ईयर पेपर्स आप करिए, आप किसी भी किताब से जहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के वो अरेंज्ड हैं चैप्टर वाइज, आप उनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में भी आपको सेम काम करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे बहुत फोकस करना है। ठीक है, तो वो कर सकते हैं आप। MB पब्लिकेशन की एक किताब आती है, MB पब्लिकेशन, उससे कर सकते हैं। उसमें आपको शुरू में सारे प्रीवियस ईयर SSC ने जितने भी वोकेबलरी पूछी है तो वो भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद सारे सेट वाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। वोकेबलरी के लिए फिर आपको अलग किताब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने MB पब्लिकेशन ले लिया तो। ठीक, अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना शुरू किया था, प्री दिया, फिर न्यूज़पेपर प्री के लिए नहीं पढ़ा था इंग्लिश में, द हिंदू वगैरह, टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी नहीं पढ़ा अगर, तो अब आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे। 2 महीने अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया तो ये आपके लिए बहुत ही एक गलत स्टेप होगा, ये चीज़ आपको नहीं करनी। ठीक, सो इन केस यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ
रीडिंग न्यूज़पेपर हैबिट नहीं है आपकी तो छोड़ दीजिए, उसको मत करिए, न्यूज़पेपर रीड नहीं करना है। ठीक, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह के क्वेश्चन में न्यूज़पेपर से मदद मिल जाती है। एक्चुअली न्यूज़पेपर हर जगह ही आपकी मदद कर देता है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन के भी क्वेश्चंस के लिए आप कॉम्प्रिहेंशन डायरेक्ट प्रैक्टिस करें, पढ़ें, मतलब समझे, क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, रेदर देन कि यार न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं उससे हमारी अंग्रेजी सुधरेगी, उसके लिए आपके पास अब एनफ टाइम नहीं है। ठीक, तो ये बात आपको समझनी है, न्यूज़पेपर को ना कह देना है अगर आज तक नहीं पढ़ा तो। ठीक, राइट। अच्छा, जीएस की बात करें दोस्तों, तो जीएस में आप देखेंगे कि स्टैटिक्स से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स से उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, और कई बार करंट अफेयर 2-2 साल पुराना भी पूछ लिया जाता है। तो स्टैटिक वाला पोर्शन आपका बहुत अच्छे से रेडी होना चाहिए, स्पेशली जिस स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन है वो तो भैया उस एरिया की तैयारी आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, वहाँ से तो क्वेश्चन फिर गलत होने के चांसेस ना हो। और उसके बाद जो ईजियर पोर्शन है उसको आप पहले कवर कर लेंगे, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इनको आप रेडी कर लीजिए। फिर उसके बाद ज्योग्राफी को टाइम दे सकते हैं। इकोनॉमिक्स अगर आपने तैयार नहीं किया है तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसको आप इवन छोड़ भी सकते हैं। उसके अलावा आप ये आर्ट एंड कल्चर वगैरह के डांसेस और ये सारी चीज़ें आप याद कर लें, सो दैट विल बी बेटर। ठीक, तो ये होगी आपकी जीएस की तैयारी। जीएस की तैयारी के लिए स्टैटिक वगैरह के लिए किताबें अगर आप लूसेंट फॉलो करते हैं, वेल एंड गुड, बढ़िया है। लेकिन लूसेंट में दिक्कत होती है कि यार ये एक बन नहीं पा रहा, सीक्वेंस ऑर्डर नहीं बन पा रहा, समझ नहीं आ रहा। ठीक, मतलब ज़्यादा याद करने वाला है, अंडरस्टैंडिंग वाला वो नहीं बन रहा, तो आप फॉलो कर सकते हैं। अरिहंत की किताब आती है मनोहर पांडे की। ठीक, एक तो आती है 30-35 रुपए के आसपास, एक 100 रुपये से ऊपर की आती है। तो अगर आप प्रॉपर टाइम देना चाहते हैं तो 100 रुपये से ऊपर वाली जो है उसको लेके आप ढंग से टाइम देके मनोहर पांडे की किताब से हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह बड़े प्यार से रेडी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी किताब है, बढ़िया किताब है। ठीक, तो इस तरह से आप तैयार करेंगे जीएस। तो मैंने आपसे बात की मैथ्स पे, जहाँ पे आपको फोकस करना है, खूब फोकस करना है प्रीवियस ईयर पेपर पे। ठीक, और जब लास्ट के 20 दिन आपके बच जाएंगे तब आपकी तैयारी तब तक आपको अच्छी कर लेनी है, और उस 20 दिनों में आपको लगाना है कम से कम 1 मॉक डेली या फिर 2 मॉक डेली। ये बहुत ज़रूरी है। मॉक ही आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, किस क्वेश्चन को, और मल्टीपल क्वेश्चंस आपको साथ में मिलेंगे तो आपको रेडी करेगा एग्ज़ाम के इन्वायरमेंट के लिए। ठीक, तो ये बात हो गई जीएस की। ये बात हो गई मैथ्स की, सॉरी। ठीक, तो मैथ्स की बात की हमने। इंग्लिश में आप जैसे भी तैयार कर रहे हैं, आपने प्लेन टू पैरामाउंट वगैरह पढ़ रखी है, जहाँ से भी कोचिंग ले रखी है, तो अपने टीचर का नोट्स आपने रेडी किया, ये काम आपको एक करना है। और दूसरा आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए आप चाहें तो एमबी पब्लिकेशन की किताब या कोई और किताब जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स हों वो कर सकते हैं। और वोकेबलरी आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए एटलीस्ट उतनी तो याद होनी ही चाहिए, तो वो भी आप एमबी पब्लिकेशन से कर सकते हैं या किसी दूसरी किताब से। ठीक, तो ये इंग्लिश की बात। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग में प्रीवियस ईयर इज़ एवरीथिंग। आपको किसी भी किताब को छूने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से आप करेंगे, तो एक तो घटना चक्र पब्लिकेशन की आती है हिंदी में किताब, उससे कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाएं, उनसे करें। जहाँ भी जिन एरियाज़ में आपको दिक्कत है थोड़ी, उन एरियाज़ के 50-50 क्वेश्चंस उठा के आप प्रैक्टिस कर देंगे, जिससे कि आप रेडी हो जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। ये आपको करना है। एक ख़ास काम आपको करना है कि अभी रिसेंट में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके पेपर्स को आपको ज़रूर करना है। जनरली एसएससी वगैरह क्या करती है, जो एग्ज़ाम है आपका, सीजीएल क्या करेगा, ये देखेगा सीपीओ के पेपर, उसमें जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं वो रिपीट कर देता है, जिनको सीपीओ में अटेम्प्ट करने में बच्चों को दिक्कत हुई हो। सेम काम ये सीएचएसएल के पेपर के साथ करेगा। वहाँ भी ये क्या करता है कि सीएचएसएल का जो पेपर हुआ था, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, उनके रिपीट होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, तो उनको भी आपको रेडी कर लेना है, बहुत ढंग से कर लेना है, तगड़ी तैयारी करनी है। ठीक, तो बस तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए एकदम शांति से, राइट। और मॉक्स वगैरह मैंने बताया आराम से, लास्ट के 20 दिन में तो डेली ही मॉक देना है आपको, वो तो काम करना ही है। ठीक, और बस जस्ट कीप डूइंग, कीप गोइंग। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।